लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तीन प्रकार के लोग होते हैं साथियों, समाज और लोग। लोग जो सामान्य श्रेणी में जो सिर्फ मनुष्यों की चर्चा करते हैं, निम्न श्रेणी में आते हैं जो घटनाओं की चर्चा करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं जो विचारों पर चर्चा करते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। और लोग और समाज में फिर से मैं डिफरेंस करना चाहूँगा कि समाज अलग एक जिम्मेदार लोगों का समूह है और लोग भीड़ का समूह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नीचा, दूसरे को नीचा गिराना है, नीचे दिखाना होता है। ऐसे लोगों को आप कभी भी परवाह नहीं करना। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपनी पूरी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी सकारात्मक शक्ति के साथ अपने मंजिल को पाने में लगे रहें, अपने उद्देश्यों को पाने में लगे, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, अपने जो इच्छाएं हैं, अपने जो टारगेट्स हैं उनकी शुरुआत कीजिएगा। लोगों की परवाह ना करना, लोगों का काम है कहना। लोग तो सिर्फ लोगों का एक एग्जाम्पल देता हूँ, इतिहास में लोग माता सीता पर उंगली उठा गए थे लेकिन किसी में दम नहीं था लक्ष्मण को छोड़ करके रावण की बहन शूर्पणखा की तरफ उंगली उठाकर कह दे भाई क्या करती है, श्रीलंका से आकर के हिंदुस्तान के जंगलों में सेल्फी लिए घूम रही है। तो लोगों का तो बर्ताव ऐसा है। उस जमाने में भी किसी में दम नहीं था रावण की बहन को कुछ कहने का और सीताओं पर उंगली उठाने का। और लोगों में वो जो एक शूर्पणखा से नहीं, वो मंत्रा दासी देखिएगा, उसकी बातों पे गौर किया तो परिवार फट गया। मंत्रा ने कहा कि ऐसे 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 क्या तुम्हारा राज छिन जाएगा, भरत को राज नहीं मिलेगा, राम को राज्य मिलेगा। वो माता की कई और उन कौशल्या और उनमें दरार डाली तो सारे परिवार को बिखार दिया एक उसने। तो लोगों की परवाह करोगे तो परिवार उजड़ जाएंगे भाई। लोगों की परवाह करोगे आप तरक्की नहीं कर पाओगे, अपनी फैक्ट्री, अपना प्रोजेक्ट, अपनी संस्था को चला नहीं पाओगे। आपके समाज सेवा के कार्यों में भी लोगों को तो आप हलवा बांटना लग जाइएगा, उसमें भी कह देंगे क्या पता डालडे का हो। तो लोगों को तो आप यहाँ फल बांटना शुरू कर दीजिएगा, वो कह देगा पाखंड रचा रहा है। लोगों को तो आप ठंडा पानी, आप कॉफ़ी रख लीजिएगा, सड़क पे रख करके कॉफ़ी पिलाने दीजिए। क्या हमारे हिंदुस्तान में भंडारे चलते हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के लोग हैं उसमें भी कमी निकाल देते हैं। लोग यहाँ 2000 लोगों का किसी संस्था ने 2000-3000 लोगों को भोजन करवाया, हलवा पूरी सब्जियाँ खिलाई। उसके बाद लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं पाखंड मचा रहे हैं और उनमें हिम्मत नहीं है जो प्रसादा मेरे भाइयों के यहाँ चलता है उनकी तरफ उंगली उठा दे। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो कहते हैं ना सब कुछ मिलता है गुरुद्वारे में, सब कुछ मिलता है बिल्कुल। और मेरे गुरु नानक मेरे परम संत हैं, लेकिन सत्ता है कोई ऐसा कहेगा तो ऐसे ही मस्जिद में कोई ऐसा भंडारा चल रहा है, चावल है बहुत नमकीन चावल, मीठा चावल बटता है, प्रसादी बटता है, अच्छे अच्छे मेवे, ड्राई फ्रूट्स बांटे जाते हैं। तो लोगों का काम है कहना। मेरा मतलब है आम आदमी पर ध्यान ना दे, वो आपकी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। शेर अगर कुत्तों से लड़ाई करने लगेगा तो बेइज्जती हो जाएगा। शेर अगर कुत्तों से लड़ाई करेगा तो शेर जीत जाएगा बेशक, लेकिन लोग हंसेंगे उस लड़ाई पर। तो उस स्तर पर ना जा करके देखिएगा, जब सीता पर उंगली उठा दिया। हाँ, ऐसे लोग हैं आज भी, मैं जो भी पढ़े लिखे विद्वान जिसको कहते हैं, मैं टीचिंग के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी, मेरी माता बहनें बहुत सारी मैडम्स पढ़ी लिखी बनी है जो जिन्होंने कई बार ऐसे कहा है भाई तो हो रावण के जैसा हो। मतलब रावण के जैसा हो यानी कि बहन का बदला लेने के लिए युद्ध करता है। उसके पीछे शायद उनकी इच्छा ये भी हो कि वो इतनी छूट दे, जंगल जंगल घूमे। अरे जंगल जंगल घूमे तो फिर नाक कट जाती है भाई। नाक कटने का मतलब तीर से नहीं कटा, और अर्थ होता है। हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं उसने तो नाक कटा दी। इसका मतलब ये नहीं होता कि तलवार से नासी, तो सिंबोलिज्म कहा गया, लेकिन उसका मीनिंग तो कुछ और होता है, नाक कटा दी, है ना। समझ रहे हैं जो विद्वान लोग हैं, जो हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर भारत के लोग इस बात को ठीक से समझते हैं नाक कटाने का मतलब। तो नाक कटा दी, तो ऐसे बहन जो नाक कटाती है वो देखिएगा, कोई बहन माफ करना भाई मेरी बात को, क्योंकि आज़ादी है, वो रावण की बहन है, वो बिल्कुल मैं इज्जत करता हूँ। हमारी तो अब पूर्वज हैं, हम माता के रूप में ही देखते हैं उन सबको। लेकिन हकीकत ये है, शूर्पणखा खूब सेल्फी लेते घूमे, लेकिन सीता पर उंगली ना उठाए। सीता पर उंगली उठाता तब गलत हो जाता है, तब हनुमान या उसके अनुयायी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल विनम्र भाव से शेयर कर रहा हूँ। लोगों का काम है कहना। कोई भी काम करेंगे लोग उसमें कमियां निकाल देंगे।
ठीक है ना। भोलेनाथ की स्टोरी है, एक बार जा रहे थे माता पार्वती और भोलेनाथ, लोगों ने, किसी ने कहा देखो कैसे पागल हैं, बैल को ऐसे लिए जा रहे हैं, बैठे नहीं, तो बैल पे बैठ गए, देखे लोग जरा भी नहीं है, दोनों आदमी और दोनों बैल पे बैठे हैं। फिर भोलेनाथ नीचे उतर गए, देखो औरत कैसे, तो मतलब वो कहानी ऐसे ऐसे करते करते शिव भोले ने कहा माता पार्वती से, लोगों का काम है कहना, लोगों की परवाह ना करो, अगर लोगों की सुनोगे तो या ना बैल पे बैठने देंगे, ना पैदल चलने देंगे, ना दोनों को पैदल चलने देंगे, ना बैल को। इन्होंने तो अपना जुबान हिलाना है। हमारे भोलेनाथ का एग्जाम्पल रहा है ऐसे, और हमारे भगवान कृष्ण भी कहते हैं लोगों ने तो राम को नहीं बख्शा क्या। आज भी लोग कह देते हैं राम ने तो सीता के साथ न्याय नहीं किया। अरे न्याय क्या होता है, राजमहल में छोड़ करके खुद जंगल जंगल धक्के खाते रहते हैं। और वो तो माता सीता की महानता है, साथ गई, राम ने तो कहा था कि नहीं आप सीते घर रहिएगा, लेकिन एक पत्नी, पतिव्रता पत्नी, वो साथ जंगल गई, पूरा 14 वर्ष का वनवास साथ था, झेला, और श्रीलंका तक के कांड हुए, सबको झेला। तो लोगों का काम है कहना। अच्छा, अब लोग ऐसे भी हो गए हैं जो बोलते हैं तो किताब है, एक ग्रंथ है, ऐसे भी वो तो देश के बड़े उच्च जिम्मेदारी पदों पर बैठे हुए, मैं देखिएगा भावावेश में कम्युनिटी गाइडलाइंस के दायरे में ही रहूंगा, लेकिन गलत है। मेरे अल्लाह भी मेरे लिए मेरे सम्मानित हैं, मेरे ईसा भी मेरे लिए सम्मानित है, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में। भगवान है या नहीं है एक विचार है, आप इंसान है कि नहीं है ये तो साबित कीजिएगा। आप इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि भगवान है या नहीं है, तो उससे क्या मतलब, आप ये साबित कीजिएगा कि आप इंसान हैं या नहीं है। सूरज निकला हुआ था, उस परमपिता परमात्मा ने एकदम से अंधेरा सा छा गया है, बादल हो गए हैं, गहरा अंधेरा हो गया है, 9 बजे हैं सुबह के, खिली हुई धूप थी, चारों तरफ अंधेरा। मेरी बातों में उस पर प्रकृति भी कुछ कह रही है कि गंभीर विषय चल रहा है, ठीक है, कि मतलब कि अल्लाह है, वाहेगुरु हमारे सब महापुरुष है, वो कण कण में विद्यमान है, तो इंसानों के अंदर भी है, इंसानों के अंदर भी है। जिन इंसानों को एहसास है वो लोक हित का, समाज हित का कार्य कर रहे हैं, परंतु उसमें भी कानाफूसी, चुगलखोरी और हिम्मत हराना, बुराई करना, वो चल रहा है, हर जगह चल रहा है। कोई फैक्ट्री लगाता है, उसकी फैक्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग, यहाँ तक यूट्यूब पर भी अपने लोगों को अगर बता दोगे आपके चैनल को ध्वस्त कर देंगे। बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं मैं तो परवाह नहीं करता हूँ, खैर कोई बताया भी नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे ऐसे नहीं हैं, उनको जिस दिन पता लग जाएगा उसको 1 सप्ताह के अंदर मोनिटाइजेशन की स्टेज पर ले जाएंगे। मेरा अपना दायरा है, मेरे सभी देशों में स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं वो मेरे प्यारे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं। आई एम समृद्ध, आई एम रिच मैन, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे पास अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कारी, अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज के लोग, अच्छी संगत है। और नहीं तो मेरा जंगल देखिएगा, ये जंगल को इसको झुठला सकता है। इसकी ऑक्सीजन, मैं कई बार कहा करता हूँ, जब पश्चिम हवाएं चलती हैं तो इनकी ऑक्सीजन दिल्ली तक जाती है, और जब पूर्वी हवा चलती है तो लाहौर, कांची और जहाँ ये कुवैत तेल में जो प्रदूषण फैल रहा है वहाँ तक ऑक्सीजन जाती है इन पेड़ों की, इस जंगल की नहीं जाती है। तो साइंस वालों से पूछ लेना, प्रूव कर देंगे वो, विज्ञान वाले। तो पर्यावरण को बचाइएगा, दूसरों की बुराई नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग भी नहीं केवल घटना की चर्चा करते हैं, ये हो गया। मध्यम श्रेणी के लोग सारा दिन टीवी देख देख करके कहते हैं कि अरे उसने, ईरान ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। उत्तम श्रेणी के लोग वो कहेंगे क्यों हो रहा है, इसको रोका जाए, युद्ध बंद किया जाए। उत्तम श्रेणी के लोगों को चिंता है इसको, युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए। और निम्न श्रेणी के लोग तो बुराई गाते रहेंगे, आग में घी का काम करेंगे, कुछ ईरान के पक्ष में बोलेंगे, कुछ अमेरिका के पक्ष में बोलेंगे। वो तो घी में, आग में घी का काम करते हैं, यानी कि आग लगाते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के और टेलीविजन पर चर्चा करते रहते हैं, ऐसे घटना हो गई, ये तेल का भंडारा जल गया, अरे वो बम है, वो तो कहाँ छोड़ेगा, वो जहाज को भी डुबोएगा, तेल को भी बर्बाद करेगा। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग एकदम से कहेंगे कि भाई गलत हो रहा है, इसको रोको। यूएनओ कहाँ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, मीटिंग बुलाई जाए, जल्दी से पंचायत का डिसीजन लिया जाए, और जिसकी गलती है उसको कहे गलती के लिए माफी मांगिएगा, वरना आगे की कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ।
लेकिन ग्रुपिज्म ना हो। ग्रुपिज्म इन द सेंस एक ही को, किसी कमजोर को घेर करके, तो कुत्तों वाली बात ना करें, जैसे कुत्ते जो है आमतौर पर बड़े भैंसे को या शेर को भी घेर लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो लोगों का काम है कहना, लोग क्या कहेंगे अब परवाह नहीं करेंगे कोई भी। जिसने लास्ट तक वीडियो देखा उसको मेरा सल्यूट है। और मेरे बारे में जरूर भाई कह लेना, कमेंट कर देना रे, थोड़ा सा लोग क्या विचार का कमेंट कर देना, निम्न श्रेणी का ना करें। तो सबके लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।